दोस्तों, मेरा नाम सीमा है और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा पर। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक की हम चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो आप तक आ सके। दोस्तों, हम बढ़ते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा है क्या इसकी विशेषता है और क्या इसकी चुनौतियाँ है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा है वो जीवन के हर क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवा का काफ़ी विस्तार है। शिक्षा क्षेत्र भी इसका अफवाद नहीं है। प्राचीन गुरुकुल तथा आश्रम की वार्षिक परंपरा से होते हुए शिक्षा ने अपनी सोपान तय किए हैं। शिक्षा में दृश्य श्रव्य प्रणाली का प्रचलन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। सुगम तथा बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिए टच स्क्रीन बोर्ड अब स्कूलों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शिक्षा प्रणाली के तौर तरीकों में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है। जैसे आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में कोविड-19 महामारी पूरे विश्व में फैली गई है। तो इस लॉकडाउन में कैसे स्कूली, कॉलेज और विश्वविद्यालय में शिक्षा को बेहतर बनाया जाए, इसके लिए यह ई शिक्षा के तौर पर चलाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप शिक्षा अब तेजी से ई शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही है। ई शिक्षा के क्या तात्पर्य है? तो ई शिक्षा अपने स्थान पर ही इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा है। ई शिक्षा के विभिन्न रूप है, जैसे कि वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग या कंप्यूटर आधारित लर्निंग या वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि शामिल है। आज से जब कई वर्ष पहले ई शिक्षा की अवधारणा आई थी तो दुनिया इसके प्रति उतनी सहज नहीं थी, परंतु समय के साथ ही ई शिक्षा ने संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था में अपना स्थान बना लिया है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि ई शिक्षा के प्रकार क्या है। तो ई शिक्षा दो प्रकार है और इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सिंक्रोनस एंड दूसरा है असिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस शिक्षा व्यवस्था क्या है? तो यह शिक्षा एक समय में अर्थात विद्यार्थी और शिक्षक अलग अलग स्थानों से एक दूसरे से शैक्षिक संवाद करते हैं। जैसे कि अगर आप अपने घर या शिक्षक जो है वो अपने घर बैठ के आप ऑनलाइन माध्यम से अब पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक और स्टूडेंट आमने सामने बैठे रहे। इस तरह से किसी विषय को सीखने पर विद्यार्थी अपने प्रश्नों का तत्काल उत्तर जान पाते हैं, जिससे उनके उस विषय से संबंधित संदेह भी दूर हो जाते हैं। इसी कारण से इसे रियल टाइम लर्निंग भी कहा जाता है। इस प्रकार की ई लर्निंग व्यवस्था में कई ऑनलाइन उपकरण की मदद से छात्रों को स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। सिंक्रोनस इस शैक्षिक व्यवस्था के कुछ उदाहरण में ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट और वर्चुअल क्लासरूम आदि इसमें शामिल है। ये तरीके बीते कुछ वर्षों में अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। दूसरा है असिंक्रोनस शैक्षणिक व्यवस्था। तो यह वह व्यवस्था है जिसमें एक समय में नहीं, अर्थात यह विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वास्तविक समय में शैक्षिक संवाद करने का कोई विकल्प नहीं है। इस व्यवस्था में पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी पहले ही उपलब्ध होती है। उदाहरण के माध्यम से देखें तो वेब आधारित अध्ययन, जिसमें विद्यार्थी किसी ऑनलाइन कोर्स, ब्लॉग, वेबसाइट, वीडियो या ई बुक इत्यादि की मदद से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस तरह की इस शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि विद्यार्थी किसी भी समय जब चाहे तब शैक्षिक पाठ्यक्रमों तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि छात्रों का एक बड़ा वर्ग असिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था के माध्यम से अपनी पढ़ाई करना पसंद करता है। आगे देखते हैं कि भारत में ई शिक्षा की क्या स्थिति है। तो भारत में ई शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शैक्षणिक उपकरणों और संचार माध्यमों का उपयोग करते हुए शिक्षा प्रदान करने के लिए पहचाने जाने वाली प्रमुख क्षेत्रों में एक है। वस्तुतः अभी भारत में इस शिक्षा का शैशवावस्था में है। इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न ई लर्निंग कार्यक्रमों का समर्थन किया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसे बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से उपकरण और तकनीक विकसित करने पर बल दे रहे हैं।
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में ई शिक्षा पर केंद्रित शोध एवं अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रहा है। इनमें दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से साक्षरता में सुधार के लिए पाठ्यक्रम सामग्री विकास, शोध एवं अनुसंधान पहल, मानव संसाधन विकास से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल है। वर्ष 2025 तक भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 900 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत में ई शिक्षा के क्षेत्र में एक विशाल बाजार तैयार होने की संभावना है और बड़ी संख्या में नए उपयोगकर्ता इंटरनेट एवं अन्य संचार उपकरणों के माध्यम से ई शिक्षा तक पहुंच रहे हैं। ई शिक्षा बढ़ाने हेतु सरकार के क्या प्रयास रहे हैं, तो इसमें आगे देखते हैं कि स्वयं यानी कि स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स एक एकीकृत मंच है जो स्कूल 9 से 12वीं तक के स्नातकोत्तर स्तर पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करना है। अब तक स्वयं पर 2769 बड़े पैमाने के ऑनलाइन कोर्सेज, बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम पेशकश की गई है, जिसमें लगभग 1 करोड़ छात्रों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिल लिया है। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उपयोग न केवल छात्रों द्वारा बल्कि शिक्षकों और गैर छात्र शिक्षार्थियों द्वारा भी जीवन में कभी कभी सीखने के रूप में किया जा रहा है। एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12 तक के लिए 12 विषयों में स्कूल शिक्षा प्रणाली हेतु बड़े पैमाने पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम का मॉड्यूल विकसित कर रहा है। स्वयं प्रभा तो यह 24/7 आधार पर देश में सभी जगह डायरेक्ट टू होम के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है। इसमें पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम सामग्री होती है जो कि विविध विषयों को कवर करती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य गुणवत्ता वाले शिक्षण संसाधनों को दूर दराज के ऐसे क्षेत्रों तक पहुंचाना है जहां इंटरनेट की उपलब्धता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी के अनुसार भारत की एक एकल खिड़की खोज सुविधा के तहत सीखने के संसाधनों के आभासी भंडार का एक ढांचा विकसित करने की यह योजना है। इसके माध्यम से यहाँ पर 3 करोड़ से अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध है। लगभग 20 लाख सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ 50 लाख से अधिक छात्रों ने इसमें अपना पंजीकरण कराया है। स्पोकन ट्यूटोरियल छात्रों की रोजगार क्षमता को बेहतर बनाने के लिए और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर 10 मिनट के ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध है। ये सभी 22 भाषाओं की उपलब्धता के साथ ऑनलाइन संस्करण है जो कि स्वयं सीखने के लिए बनाया गया है। स्पोकन ट्यूटोरियल के माध्यम से बिना शिक्षक की उपस्थिति के पाठ्यक्रम को प्रभावी रूप से नए उपयोगकर्ता को प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी के साथ आगे है कि शिक्षा के लिए निःशुल्क और ओपन सोर्सेस सॉफ्टवेयर, वर्चुअल लैब एंड ई यंत्र, ये सभी इसके योजना के तंत्र है। अब देखते हैं कि ई शिक्षा की विशेषताएं क्या है। तो ई शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता है कि छात्र अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी समय और कहीं पर भी अपना शैक्षिक कार्य कर सकते हैं, अर्थात इस शैक्षिक व्यवस्था में समय और स्थान की कोई पाबंदी नहीं है। ई शिक्षा के माध्यम से छात्र अब वेब आधारित स्टडी मटेरियल को अनिश्चित काल तक एक्सेस कर सकते हैं और बार बार देखकर इसके जटिल पहलुओं को समझ सकते हैं। इस शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करना काफ़ी हद तक कम लागत वाली होती है क्योंकि छात्रों को पुस्तकें या किसी दूसरे स्टडी मटेरियल पर पैसा खर्च करना नहीं पड़ता है। इस शिक्षा पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभदायक है क्योंकि यह जानकारी को किताबों के बजाय वेब आधारित ऐप एवं पोर्टल स्टोर किया जाता है, जिससे कागज़ के निर्माण हेतु पेड़ों की कटाई पर रोक लगती है और हमारे पर्यावरण को बचाने में भी मदद मिलती है। ई शिक्षा इंटरनेट कंप्यूटर कौशल का ज्ञान विकसित करता है जो कि विद्यार्थियों को अपने जीवन और करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस शिक्षा के माध्यम से छात्र नए कौशल सीखने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अब इस शिक्षा की चुनौतियाँ क्या है,
तो बिना आत्म अनुशासन या अच्छे संगठनात्मक कौशल के अभाव में विद्यार्थी इस शिक्षा मोड में की जाने वाली पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं। छात्र बिना किसी शिक्षक और सहपाठियों के अकेला महसूस कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप वे अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं। खराब इंटरनेट कनेक्शन या पुराने कंप्यूटर पाठ्यक्रम एक्सेस करने वाली सामग्री को निराशाजनक बना सकते हैं। भारत में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव व इंटरनेट की कम गति शिक्षा की राह में सबसे बड़ी चुनौती है। वर्चुअल क्लासरूम में प्रैक्टिकल या लैब वर्क करना मुश्किल होता है और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की भांति विद्युत व्यवस्था का अभाव है, जो कि इस शिक्षा में रुकावट बन सकती है। आइए दोस्तों, इसी से संबंधित हम एक प्रश्न को बताते हैं कि इस शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं और चुनौतियों का उल्लेख करते हुए इस शिक्षा को बढ़ावा देने में सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की आप विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।